काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत बीएचयू और आईआईटी बीएचयू संयुक्त रूप से करेंगे 7 शैक्षणिक कार्यक्रमों की मेजबानी। आपको बता दें, वाराणसी में 29 नवंबर 2025 काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों के भव्य उत्सव के चौथे संस्करण की मेजबानी करने के लिए वाराणसी पूरी तरह तैयार है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास शैक्षणिक साझेदार हैं, जो काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंधों का भव्य प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम के अंतर्गत बीएचयू और आईआईटी बीएचयू 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच विभिन्न विषयों पर शैक्षणिक सत्रों की श्रृंखला संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। दोनों संस्थान काशी तमिल संगमम 4.0 के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और जनसंपर्क हेतु वाराणसी में मुख्य कार्यक्रम से पूर्व अनेक गतिविधियां भी आयोजित कर रहे हैं। शनिवार को बीएचयू की गतिविधियों और सहभागिता पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि काशी तमिल संगमम की शुरुआत से ही सक्रिय भागीदारी होना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। काशी तमिल संगमम 4.0 का विषय लेट अस लर्न तमिल कर कलाम, आशाई सद्भाव और सांस्कृतिक एकता के केंद्रीय संदेश को दर्शाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने कहा कि काशी तमिल संगमम 4.0 का बीएचयू के साथ संयुक्त रूप से आयोजन करना आईआईटी वाराणसी के लिए अत्यंत गौरव की बात है। काशी तमिल संगमम के तहत 7 विभिन्न समूह काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण करेंगे। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत बीएचयू और आईआईटी बीएचयू नमी घाट पर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता और तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी भी लगाएंगे। इस वर्ष के काशी तमिल संगमम की एक अनूठी विशेषता है कि हिंदी में दक्ष तमिल शिक्षकों का वाराणसी आना, जो विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों को तमिल भाषा के आधारभूत ज्ञान और इसके विरासत के बारे में पढ़ाएंगे। काशी तमिल संगमम 4.0 एक अन्य विशेष आकर्षक वाराणसी के 300 विद्यार्थियों का तमिलनाडु भ्रमण है। इसके साथ ही नोडल अधिकारी डॉक्टर अंचल श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि काशी तमिल संगमम की तैयारियों के तहत बीएचयू और आईआईटी द्वारा वाराणसी में कई पूर्व कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन गतिविधियों का उद्देश्य जन भागीदारी सुनिश्चित करना और संगमम के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाना था। इसमें घाट वॉक, पेंटिंग और इंस्टॉलेशन प्रतियोगिताएं, पोस्टर मेकिंग, नुक्कड़ नाटक और कई अन्य कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें छात्रों के साथ साथ आम जनता ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। देखिए अवध न्यूज नेटवर्क से दीपिका की रिपोर्ट। ये हो रही है कि यहाँ से 300 बच्चे जाएंगे तमिलनाडु में और वहाँ 2 हफ्ते रहेंगे और वहाँ पे जो संस्कृति है उसमें इमर्शन हो जाएगा, उसको देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे और उससे जो है जो हमारा संगम की भावना है वो संगम बढ़ेगा। संगम तभी होगा जब दोनों के लोग ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा अवसर मिलेंगे मिलने के, और वो चीज़ इस बार और बड़े पैमाने पे हो रही है। तो मैंने बताया 7 ग्रुप आ रहे हैं, हर ग्रुप में लगभग 300 लोग होंगे प्रत्येक ग्रुप में, और इधर से जो बच्चे आ रहे हैं उनसे बच्चे जा रहे हैं। जो ग्रुप्स आ रहे हैं वहाँ से आपको सुन के अच्छा लगेगा कि 50,000 लोगों ने वहाँ आवेदन किया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस 50,000 में आईआईटी मद्रास जो अपने तरीके से ये 7 ग्रुप्स में 300 लोगों को चुन रहा है, तो एक बड़ा उत्साह है लोगों में आने के लिए।
सर इस कार्यक्रम के दौरान शोध और इनोवेशन की भी चीजें होंगी। देखिए, शोध की चीज़ें उतनी होंगी जो थीम के साथ अलाइंड होंगी। थीम के साथ अलाइंड होंगी तो बिल्कुल होगा, लेकिन इसका ध्येय जो है वो थीम पे फोकस्ड होगा। अगर जहाँ शोध को यूज़ कर सकते हैं करेंगे, लेकिन शोध के बारे में अकेले नहीं है। नहीं, जो ये कार्यक्रम उसके बारे में बताया, इसकी बड़ी रूपरेखा तो और होगी। हम तो केवल इस कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। सर वहाँ जाने के लिए जो बच्चे चयनित किए जा रहे हैं वो पुस्तक की बेस पे चयनित वो बीएचयू उनका चयन कर रहा है। उसके लिए एक वेबसाइट है, आपको जो प्रेस रिलीज़ दी गई है उसमें आप देखेंगे, उस वेबसाइट का विवरण है। आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिटरेचर भी मिलेगा। लिटरेचर जो जो बच्चे हैं उनको जो है वो लिटरेचर पढ़ना है, और उसके बेसिस पे उनका एक परीक्षा होगी। 7 दिसंबर को एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में जो बच्चे ऊपर आएंगे उन बच्चों को चयनित किया जाएगा। सर आयोजन कहाँ पे बीएचयू कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है। किस डिपार्टमेंट में होगा? नहीं, ये पूरा बीएचयू, आईटी बीएचयू सब मिला के। मैंने बताया ना कई जगह। नहीं कौन सा चयनित नहीं नहीं, तो जैसे ओंकारनाथ ऑडिटोरियम जो है हमारा, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ऑडिटोरियम, वहाँ पे एक फंक्शन होगा। और फिर विजिट्स बहुत हैं इस बार कोशिश ये की गई कि केवल व्याख्यान ना हो, जैसे मिल के पैनल डिस्कशन, एग्जीबिशन, इस टाइप की चीज़ें हों। तो एक जगह पे नहीं रखेंगे, उनको पूरे कैंपस में ले जाएंगे।